हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है डेथ ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 34, चैप्टर 6 टीएस ग्रेवाल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में 3 पार्टनर है, अजय, सलील और रवि। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3:2 है और अजय जिसकी डेथ हो गई है 20 फरवरी 2024 को, आपको बैलेंस शीट दी गई है और डिजीज्ड पार्टनर को पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग क्या क्या दिया जाएगा। एक तो उसकी कैपिटल का बैलेंस, रिवैल्यूएशन की गई है एसेट्स और लाइबिलिटीज की, उसमें प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है उसमें उसका हिस्सा। ये सब देने के बाद अजय का जो भी हिस्सा बनेगा उसके एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में आपको ट्रांसफर करना है। जो भी पेमेंट उसकी बनती है उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। आपको बनाना क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अजय एग्जीक्यूटर अकाउंट और बैलेंस शीट नई फर्म की। दूसरा, यहाँ पर कहा है सलील और रवि जो कि आगे बिजनेस को चलाने वाले हैं, उनकी कैपिटल के बैलेंसेस आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग मेंटेन करनी है। जिसकी ज्यादा या कम है कैपिटल, उसे आपको करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहाँ से करते थे, गुडविल के एडजस्टमेंट से, लेकिन यहाँ पर गुडविल से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। दूसरी बात, हमें यहाँ पर प्रॉफिट का शेयर जो इंटरवेनिंग पीरियड के लिए जो देना होता है उससे रिलेटेड भी कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये दोनों चीजें हम यहाँ पर नहीं करेंगे। तो सीधा सीधा यहाँ पर तीनों पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपके पास है 5:3:2। अजय के जाने के बाद सलील और रवि दोनों मिलकर के बिजनेस को आगे चला रहे हैं। तो न्यू रेशियो क्या होगी वो भी क्वेश्चन में नहीं दी। इसका मतलब जो ओल्ड रेशियो में इनका कॉम्बिनेशन है वही आगे चलने वाला है। तो न्यू रेशियो हो गई 3:2। यहां पर अब आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कहा है। तो सबसे पहले देखो, तीनों पार्टनर्स के अकाउंट में जो बैलेंस शीट में आपको बैलेंसेस दिए गए हैं 12,000, 16,000 और 10,000, ये लिखोगे। इसके बाद जो जनरल रिजर्व है 20,000 बैलेंस शीट में, ये तीनों पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, रिकॉन्स्टिट्यूट ऑफ पार्टनरशिप कर रहे हैं। एक पार्टनर की डेथ हो गई है तो उसका जितना हिस्सा है उसको निकालने के लिए पहले के रिजर्व्स, प्रॉफिट्स, लॉसेस सभी डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो जनरल रिजर्व 20,000 ओल्ड रेशियो के हिसाब से बांटोगे, न्यू रेशियो के हिसाब से नहीं। यहाँ पर इसमें अजय का भी हिस्सा है तो तीनों को मिलेगा, तीनों के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होंगे और ये आगे अब बैलेंस शीट में आप नहीं दिखाओगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके आपने इसको बांट करके खत्म कर दिया, तीनों के अकाउंट में आपने क्रेडिट कर दिया। इसी तरह से देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस आ रहा है एसेट साइड पर 10,000, ये 10,000 भी बटेगा तीनों पार्टनर्स में। तो इन तीनों के हिस्से ये लॉस है। अगर डेबिट साइड पर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है तो वो क्या है, लॉस है। और लॉस है तो तीनों पार्टनर से बांटोगे और तीनों पार्टनर्स के अकाउंट डेबिट होंगे और ये पी एंड एल अकाउंट क्रेडिट होकर के खत्म हो जाएगा। आगे आप इसे बैलेंस शीट में नहीं दिखाओगे। ओल्ड रेशियो में बांटा 5,000, 3,000, 2,000, तीनों के अकाउंट डेबिट हो गए। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। बैलेंस शीट से आगे यहाँ पर रिवैल्यूएशन से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन दी है। तो अब आ जाओ रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो सबसे पहले कहा है कि जो मशीनरी है अब उसकी वैल्यू 45,000 है। हमने बैलेंस शीट में दिखाया है 41,000 से, 41,000 से 4,000 से इंक्रीज इन वैल्यू हो गई। तो फायदा है, फायदा है तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड पर बाय मशीनरी अकाउंट 4,000। इसी तरह से फर्नीचर आपका जो 6,000 का था वो 7,000 का हो गया, 1,000 से वैल्यू बढ़ गई तो ये भी फायदा है। तो बाय फर्नीचर अकाउंट 1,000 यहाँ पर लिखो। इसके बाद कहा है कि आपको डेटर्स के लिए 10% का डाउटफुल डेट्स प्रोविजन बनाना है। तो डेटर्स हमारे 15,000 है तो 10% 1,500 रुपए आप ये मान के चलना चाहते हो कि ये डूब सकते हैं, तो प्रोविजन बनाना चाहते हो, डेटर्स में से निकाल के एक प्रोविजन बनाना चाहते हो 1,500 का। तो ये एक तरह से आपका नुकसान है ना। तो नुकसान है, डेटर्स आपकी एक तरह से एसेट आप कम कर रहे हो, 15,000 की जगह 1,500 माइनस कर रहे हो। तो एक तरह से नुकसान है, उसे एक तरह से रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हो। तो यहाँ 1,500 रुपए कहाँ लिखेंगे हम, रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड। तो जब भी प्रोविजन बनाया जाता है डेटर्स के रिलेटेड
वो आपके लिए एक तरह से खर्चा है, नुकसान है। आप ये मान रहे हो कि ये मेरे पैसे डूब जाएंगे। तो अब साथ के साथ बैलेंस शीट आपको बनाने के लिए कहा है नई फर्म की। तो सलील और रवि की बैलेंस शीट अगर आप बनाते हो तो रिवैल्यूड वैल्यू मशीनरी की 45,000, फर्नीचर की 7,000 और डेटर्स 15,000 लेस प्रोविजन। ये प्रोविजन अभी एक्चुअल खर्चा नहीं हुआ है, आपने एक प्रोविजन बनाया है जैसे रिजर्व बनाते हैं। तो लेस प्रोविजन 1,500 और 13,500 आउटर कॉलम में दिखाओगे। क्लियर है? जब हमारे एक्चुअल बेड डेट्स होंगे तो वो हम इससे एडजस्ट करेंगे और उतने ही हम अपने डेटर्स भी कम कर देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। रिवैल्यूएशन का हमने सब कुछ कर लिया, तो यहाँ पर प्रॉफिट आ रहा है आपका 3,500 का, जो कि तीनों पार्टनर्स में आप बांट दोगे। तीनों पार्टनर्स में बांटोगे तो तीनों के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट किया और तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया, एंड में लिखा टोटल। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका कंप्लीट हो गया। क्लियर है किस तरह से बांटना है? ओल्ड रेशो में बांटोगे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, और तीनों के अकाउंट में आपने यहाँ ट्रांसफर कर दिया 1,750, 1,050 और 700 रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। ये भी हो गया। अब यहाँ पर बैलेंस शीट में ध्यान से देखो, अगर आपको अजय का क्लेम सेटल करना है, उसका फाइंड करना है, तो उसके कैपिटल के साथ साथ उसका एक लोन अकाउंट भी है 7,000। उसने फर्म को लोन दिया हुआ है 7,000 का, तो वो भी हमें इसके साथ ही एडजस्ट करना होगा। अगर हमें उसकी कैपिटल देनी है तो उसका लोन जो उसने दिया हुआ है वो भी तो देना है। तो यहाँ पर एक ही अकाउंट में मर्ज कर दो जितना भी पैसा हमें उसे देना है। तो बाय अजय's लोन, तो अजय's लोन अकाउंट डेबिट टू अजय's कैपिटल अकाउंट 7,000। हमने इसकी कैपिटल अकाउंट में ही लोन का पैसा भी ट्रांसफर कर दिया। अब टोटल अमाउंट जो इसको देना बनता है कितना बनता है? 25,750। अब अजय के लीगल हायर्स को हमें ये पेमेंट करनी है, तो टू अजय's एग्जीक्यूटर अकाउंट 25,750 उसके अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे जितना पैसा उसको देना है। बाकी बचे सलील और रवि, उन दोनों के क्लोजिंग बैलेंसेस आ जाएंगे 20,050 और 12,700 रुपए। एंड में लिखो टोटल। अब यहाँ पर आपको कहा है कि कैपिटल को प्रोपोर्शनेट करना है न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग। तो जब भी प्रोपोर्शनेट करना होता है तो हम इसी तरह से फॉर्मेट बनाते हैं कि हमें एडजस्टेड कैपिटल अब मिल गई है। सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद आज की डेट में न्यू फर्म की कैपिटल के लिए दोनों की ये पैसा लगा हुआ है, इतना पैसा फर्म में लगा हुआ है। अब प्रोपोर्शनेट करना है तो इसका मतलब टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म क्या होगी? जो पैसा सलील का लगा हुआ है और जो पैसा रवि का लगा हुआ है, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, रिजर्व्स, प्रॉफिट्स, लॉसेस सभी करने के बाद अब इन दोनों का पैसा फर्म में इतना लगा। इसको हमें प्रोपोर्शनेट करना है न्यू रेशियो 3:2 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर सलील की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 32,750 का 3/5, 19,650 इसकी कैपिटल होनी चाहिए। इतना पैसा इसका लगा होना चाहिए। लेकिन ध्यान से देखो इसका पैसा कितना लगा हुआ है? 20,050 रुपए। 400 रुपए इसने पैसा ज्यादा लगाया हुआ है। तो आपको क्वेश्चन में कहा है कि जितना भी पैसा अगर किसी पार्टनर ने ज्यादा या कम लगाया है उसे आपको करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करना है। इसी तरह से रवि का देखो, 32,750 का 2/5 उसकी कैपिटल होनी चाहिए 13,100 रुपए। उसकी है कितनी? 12,700 रुपए। तो 400 रुपए इसने कम लगाए, तो इसको इतना पैसा और लाना होगा करंट अकाउंट में। इसके पैसा हम ये डालेंगे। तो कैसे देखो, यहाँ पर हमें सलील का पैसा जो ज्यादा है उसके इस कैपिटल अकाउंट से निकाल करके दूसरा अकाउंट करंट अकाउंट खोलेंगे, उसमें ये पैसा डाल देंगे। क्रेडिट बैलेंस ही रहेगा क्योंकि इसका पैसा ज्यादा लगा हुआ है। तो ये फर्म में पैसा इसका लगा हुआ है, बस कैपिटल अकाउंट से निकाल के करंट अकाउंट में डाल दिया। मान लो अगर आपको इसको पेमेंट करनी होती, बैंक के अकाउंट अगर करना होता, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट के थ्रू, तो आप क्या एंट्री बनाते? सलील्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, यही लिखते ना। अब बैंक नहीं कर रहे या कैश से पेमेंट नहीं कर रहे, सीधा कहा है कि आपको उसका जो भी पैसा है वो करंट अकाउंट में थ्रू करना, करंट अकाउंट के थ्रू करना है। तो सलील्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 400 रुपए, वो तो डेबिट ही रहेगा। लेकिन अब बैंक अकाउंट हटा दो, वहां से निकाल करके ये कहा है कि इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, सलील्स करंट अकाउंट में डाल दो। करेक्ट है? वो पैसा हम उसको दे नहीं रहे हैं, उसके लिए एक नया अकाउंट खोल दिया
कि इसका इतना पैसा और है और उसका करंट अकाउंट में है, तो 400 रुपए बैंक की जगह उसका नया अकाउंट खोला आपने, उसके करंट अकाउंट में इतना पैसा डाल दिया, तो ये क्रेडिट बैलेंस है उसके करंट अकाउंट का। इसी तरह से जो पैसा रवि का उसको लेकर आना है, अगर वो लेकर आता तो हम क्या एंट्री बनाते, बैंक और कैश अकाउंट डेबिट टू रवीज कैपिटल अकाउंट, यही करते ना कि उसको पैसा लेकर आना है, इतना पैसा वो और लगाएगा तभी तो इसकी कैपिटल 13,100 रुपए बनेगी। अब हमें करंट अकाउंट के थ्रू करना है, तो क्या करेंगे, रवीज करंट अकाउंट डेबिट टू रवीज कैपिटल अकाउंट, कि इतना पैसा हमें इससे और लेना है ताकि इसकी इतनी कैपिटल हो जाए। अब ये पैसा लेकर नहीं आ रहा, हमने उसके करंट अकाउंट में डाल दिया, एक अलग अकाउंट खोल दिया, जैसे आप डेटर्स या क्रेडिटर्स का अकाउंट खोलते हो उसी तरह से, कि हमें इस पार्टनर से इतना पैसा और लेना है, तो उसका करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो गया ये। अब एंड में लिखो क्लोजिंग बैलेंस इन दोनों के, जैसा हम चाहते थे प्रोपोर्शनेट वैसा हो गया। 400 रुपए इसके कम हो गए 19,650, और इसके 400 रुपए ऐड हो गए तो 13,100 रुपए। एंड में लिखो टोटल दोनों पार्टनर्स का। क्लियर है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नई चीज नहीं है, हम रिटायरमेंट पे सीख चुके हैं, वैसे ही आपको प्रोपोर्शनेट करनी है। इसके बाद अब आपको कहा है कि अजय का एग्जीक्यूटर अकाउंट भी बनाना है। अजय एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाने के लिए आपने देखा हमने उसके कैपिटल अकाउंट से इसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया, अब ये पैसा हमें किसे देना है, एग्जीक्यूटर को देना है। तो अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट क्या था, टू अजय एग्जीक्यूटर अकाउंट, आपने ऐसे किया था ना, अकाउंट एंट्री ऐसे बनाई थी, तो ये क्रेडिट साइड पर आपने लिखा 25,750 की अब इसको पैसा देना है। अब हम इससे पेमेंट नहीं कर रहे हैं, अभी क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि उसके एग्जीक्यूटर को पेमेंट कर दिए, जब पेमेंट नहीं की तो इसका मतलब हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ये पैसा सारा का सारा अब टू अजय एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में 25,750 रुपए ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। एंड में लिखो टोटल। तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन में कहा है कि उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट को बनाना है, तो एग्जीक्यूटर अकाउंट में तो हमने उसके कैपिटल अकाउंट से बैलेंस ट्रांसफर किया। अब यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं लिखा कि उसको पेमेंट की है, पेमेंट नहीं की तो इसका मतलब उसके लोन अकाउंट में आपने ये पैसा ट्रांसफर कर दिया, तो ये 25,750 का हो गया। अब बारी आती है बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट हमारी क्या क्या रह गया, एसेट साइड पे चेक करो, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, डेटर्स हो गए, स्टॉक रहता है 9,000 रुपए, कैश आपका एज इट इज है, आपने ना किसी को पेमेंट की ना ली 3,000 रुपए। इसके बाद लाइबिलिटी साइड पर क्रेडिटर्स 19,000, जनरल रिजर्व आप बांट चुके हो, इसको नहीं दिखाएंगे। अब यहाँ पर अजय एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट 25,750 रुपए ये आएगा। अजय लोन अकाउंट ये तो खत्म हो गया, हमने उसके कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर कर दिया था, मर्ज कर दिया था, ये खत्म हो गया। लेकिन अब जो पैसा पूरा का पूरा उसका बनता है देना, वो उसके एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट पे हमने ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि अभी आपने पेमेंट नहीं की। बाकी बचे दोनों पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस 19,650, 13,100 रुपए, टोटल 32,750। इसके बाद आपने यहाँ पर करंट अकाउंट में भी तो पैसा ट्रांसफर किया है, जैसे कि सलील सलील के 400 रुपए करंट अकाउंट में ट्रांसफर किए, इसका एक्सेस पैसा था, तो ये इसका क्रेडिट बैलेंस था 400 रुपए, सलील करंट अकाउंट यहाँ लिखो। इसी तरह से रवि रवि के करंट अकाउंट का क्या था, डेबिट बैलेंस, उसे हम एसेट साइड पे लिखेंगे 400 रुपए की हमें इससे लेना है। अब चेक करो अपनी बैलेंस शीट का टोटल मैच कर जाता है तो आपकी क्वेश्चन कंप्लीट और करेक्ट है। तो 77,900 77,900 दोनों साइड का टोटल मैच कर गया, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट और करेक्ट है। तो इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहो, मेरे साथ कनेक्टेड रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मिस मत करना। गुड बाय एंड टेक केयर।